बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू कर। उम्मीद काफ़ी है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। यार फाइनली जो है ना मैंने ले लिया है माइक। बहुत महंगा है भाई, यकीन माने कि पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने सोचा है इसको लेने के लिए, लेकिन क्वालिटी मैंने चेक की है, क्वालिटी बहुत औसम है इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग के हवाले से। तो अब आप लोगों ने बताना है कि आया कि वाकई ठीक है या इसमें कुछ कमी रहती है। तो कॉल आ रही है, मैं इसकी कॉल सुन लूँ एकदम। अच्छा सॉरी, कॉल आ गई थी मुझे। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने बताना है कि क्वालिटी कैसी है इसकी, पैसे पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं। और आज इतना को काम ख़ास नहीं हुआ और मैंने किया भी नहीं है, गया भी नहीं हूँ, थोड़ा थका हुआ था मैं। इसको रिकॉर्डिंग भी मैं 4K पे कर रहा हूँ। इसको मैंने रीसेट किया है अपने क्या नाम है GoPro को। तो मेरे पास एक डिलीवरी आई है, तकरीबन दोहा के साथ ही है। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह इसको डिलीवरी को। एग्जिट तो इधर बता रहा है भाई, चाय गरम पिज़्ज़ा रोल, हाँ ठीक है, पिज़्ज़ा रोल आ गया है। बस इसके अंदर चलते हैं, डिलीवरी उठाते हैं और डिलीवरी उठा के फिर चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। यार मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हूँ कि यकीन करें चैनल ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर रहा और इतनी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, 246 के ऊपर आके अड़ गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा मेरे का चैनल का। बाज़ का तो मैं कहता हूँ कि इसको बंद ही कर दूँ। हाय यार, ये जो है ना रजिस्ट्री ये लाजमी करनी पड़ती है, ऑर्डर नंबर भी लिखना पड़ता है 307 307। वेट थैंक यू। ऑर्डर मैंने उठा लिया है, पहले ही रेडी था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको। मैंने अच्छा मैंने जो माइक लिया है वो रोड का है और रोड एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और इसका बहुत बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है अपना। और इतना वो नाजुक है ये कि मैं कहता हूँ हाथ लगे टूट जाए। इतना नाजुक नहीं बनाना चाहिए। मैं इसको कुछ ना कुछ टेपें शेपें लगाऊंगा भाई, क्योंकि बड़े पैसे खर्चे हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं जी दिल पे पत्थर रख के जो है ना मैंने ये काम किया है। तो मैंने दिल और दिमाग पे दोनों पे जो है ना पत्थर रखे हैं बड़े बड़े, उसके बाद ही जाके मैंने ये काम किया है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका हूँ इसके ऊपर और मज़ीद मैं नहीं खर्चना चाहता था। लेकिन फिर आप लोगों की भी बारे में सोचना था कि यार बंदा अगर व्लॉग देखता है तो उसको चलो मज़ा ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है व्लॉग बनाने का भी। तो इसलिए फिर आप लोगों की मान के मैंने फिर दिलो दिमाग पे पत्थर रख के ले लिया। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी मैं रवाना हो रहा हूँ, तकरीबन 10 किलोमीटर है जो मेरी डेस्टिनेशन है। इसकी 1 ईयर वारंटी है क्या नाम है माइक की। यहाँ पे माइक मिल रहा था TRRS, ठीक है, लेकिन जो अडाप्टर के अंदर लगता है ना वो TRS टाइप जो टेक्नोलॉजी है वो लगती है। अब मुझे नहीं पता कि TRRS क्या है और TRS क्या है। तो 2-3 दिन से मैं लगा हुआ था कि यार मैंने लेना है। पहले मैंने वो पांडा पर्पल वाला देखा, उसके बारे में व्यूज़ देखे, वो भी अच्छा था, लेकिन वो यहाँ कतर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। और फिर मैंने दुबई देखा, लेकिन दुबई से कोई ऐसा कोई बंदा आ नहीं रहा था कि जिसको मैं कहता कि यार मेरा ये लेते आते माइक। तो मजबूरन फिर मैंने अमेज़ोन चेक किया, यहाँ वहाँ बहुत लेट डिलीवरी मिल रही थी और मैं
इतना दिन वेट नहीं कर सकता था। तो फिर ये एक वेबसाइट मिली है कतर के अंदर, Cam4Cam के नाम से एक है। फिर मैंने उनसे रब्ता किया, फिर सोचा आज सारा पूरा दिन सोचा कि लूँ ना लूँ। तो आखिरकार फिर शाम को मैंने सोचा चलो, मैंने कहा छोटी मोटी एक वीडियो भी बना देंगे, आप लोगों को दिखा देंगे इसका रिज़ल्ट भी। तो अब आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, काम कैसा है, शोर आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने इसको अभी टेम्परेरी एडजस्ट किया हुआ है और उम्मीद काफ़ी है कि ये बहुत नाइस को रोकता है। वो जो शोर होता है ना उसको बहुत ज़्यादा रोकता है ये। इसका यही कमाल है। मैंने बहुत स्लो भी बोला है तो अच्छी आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल अच्छी खासी। लेकिन इस टाइम तो मैं लाउड के अंदर ही बोल रहा हूँ। जो बोया का हैंड फ्री था उसमें भी मैं लाउड के अंदर ही बोलता था, लेकिन वो इतना कोई अच्छा ख़ास रिज़ल्ट मुझे भी नहीं दे रहा था। मैं भी मुतमईन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। वो भी मैंने 100 रियाल का लिया है, पाकिस्तानी बनते हैं कोई 6,500 6500। लेकिन ये जो मैंने लिया है ये उसका बाप है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कितने का है। यूँ समझें कि बस बंदे ने नया GoPro ले लिया है। इसकी GoPro जो है ना, वो कहते हैं ना गाड़ी लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस टाइम आप लोग उसको चलाते हैं, रन करते हैं, उसको जो चलाना है वो बहुत मुश्किल है। इसी तरह GoPro लेना कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा बंदा खर्चा करके ना इसको ले लेता है। लेकिन जो इसके एसेसरीज़ महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है भाई इसकी एसेसरीज़। इसका केस लो, फिर उसके अंदर अडाप्टर लो, फिर उसका माइक लो, फिर उसके जो है SD कार्ड लेना पड़ता है। इसका बहुत ही बड़ा जो सेटअप है ना वो बहुत महंगा है। तो चलो एक दफ़ा बन गई ये चीज़, अल्लाह करे कि वो अच्छे खासे दिन चल जाए। अल्लाह ना करे को इससे पहले कोई मसला हो जाए तो मेरे लिए बहुत टेंशन परेशानी का सबब बनेगा ये। तकरीबन 8.2 किलोमीटर रह गया है सफ़र हमारा, और 1-2 डिलीवरी और करूँगा फिर वापस जाऊँगा। मैं आज से मैंने सोचा है कि मैंने कहा है कि इसको ना 4K पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम इसकी, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसको 2K के ऊपर जिस टाइम इसको एडिटिंग करूँ, इसको 2K के अंदर करूँ। तो आप लोग, मैं दो तीन वीडियो हो गई है मैं 144 पे इसको एडिट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल में इसको देख नहीं रहे हैं। तो आप लोग ने ये आप लोगों के लिए बनाता हूँ, 180p पे भी ना देखें इसको। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए आप इसको 2K पे देखा करें। उसमें ये है कि डाटा एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या आपका वाईफाई का सिग्नल, ये जो नेटवर्क है ना, जो नेट है वो अच्छा होना चाहिए, कि उसकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, फिर जो है ना 2K पे होगा। लेकिन मोबाइल के अंदर इतना कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर या तो ऑटो आता है या फिर आता है हाई क्वालिटी डाटा। तो जो फिर हाई क्वालिटी डाटा मोबाइल को लगता है कि ये इस चीज़ को इसको दिखाना चाहिए, या यूट्यूब को लगता है, तो फिर वही यूट्यूब आपको दिखाती है, लेकिन उसमें भी ऑसम रिज़ल्ट आता है। अगर आपने इस वीडियो का जो है ना अच्छे से कोई व्यू देखना है या रिज़ल्ट देखना है ना, फिर आपने कंप्यूटर के अंदर देखें उसको, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको सिनेमैटिक रिज़ल्ट आएगा। इस टाइम मैं इसको शूट भी सिनेमैटिक 4K पे कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बस अल्लाह से यही उम्मीद है। तो इंशाल्लाह बातें बहुत हो गई हैं। मैं कहता हूँ एक दफ़ा क्या नाम है लोकेशन तक पहुँच जाऊँ मैं, तो फिर इंशाल्लाह गपशप करेंगे। सारा दिन मैंने डिलीवरी की, मैंने GoPro उतार के एक दफ़ा रूम पे रख दिया था। फिर शाम को उठने से पहले मैंने सोचा कि यार ले जाऊं ना ले जाऊं, ले जाऊं ना ले जाऊं, क्योंकि इसका वज़न कम से कम 1 kg है। 1 kg इसका टोटल वज़न है, समझ रहे हैं। और 1 kg आपको मालूम है कि इसको उठा के किस तरह रखना होता है। बहुत हैवी वेट हो जाता है। एक तो जो मेरा क्या नाम है हेलमेट है वो बहुत हैवी है, उसके ऊपर फिर सोने पे सुहागा ये GoPro लगा दिया मैंने, बहुत हैवी हो जाता है। आज GoPro नहीं था तो ऐसा लग रहा था कि हेलमेट मेरा छोटा सा हल्का सा हो गया है।
बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। शुरू के दिनों में GoPro जिस टाइम मैंने लगाया था तो यार ये मेरी गर्दन जो है वो थक जाती थी, क्योंकि सीधा रखना पड़ता है इसको बिल्कुल ही, और चलाना भी ऐसे ही है। अब नीचे बंदा झुक के तो नहीं चला सकता इसको। वो हफ्ता एक पूरा जो मैं बड़ा उससे गुजरा हूँ, परेशानी से, थका देता था बहुत। लेकिन अब वो जिस्म को आदी हो गया इसका काफ़ी हद तक। अब तो सारा दिन लगाए रखता हूँ, कोई इशू नहीं होता है। ये इसने कहाँ आके मुझे छोड़ दिया है। अब हम इसको, ये सामने राउंड अबाउट आ गया, हमने इसको सीधा जाना है। अल्लाह करे रात की वीडियो जो है वो अच्छी बने, क्योंकि दिन को तो मैंने बनाई नहीं है। और कल इंशाल्लाह फिर दिन को चेक करेंगे, दिन को कि कैसी वीडियो आती है। चल 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 मामे। राउंड अबाउट में ख़ास ख्याल करना चाहिए इंटर होते वक्त और बाहर निकलते वक्त। अपना ट्रैक का आपने ख्याल रखना है। जो आपको 3-4 ट्रैक नज़र आ रहे हैं ना, आपने देखना है कि राउंड अबाउट में आप कहाँ थे और बाहर जब निकल रहे हैं तो आपने कौन से ट्रैक के अंदर जाना है। तो ये लाजमी आप लोगों ने चेक करके अंदर दाखिल होना है और बाहर निकलना है। ये सबसे बड़ा, अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, अगर बंदा को आ रहा है और आपने गलत टर्न ले लिया तो ये एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। राउंड अबाउट के अंदर दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त अपने ट्रैक का ख्याल रखना है कि आपने कौन से ट्रैक में जाना है और कौन से ट्रैक से बाहर निकलना है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जब भी मोटरसाइकिल को क्या नाम है, इशारा दे के मूवमेंट जब करनी है तो आपने एक तो मिरर के अंदर देखना है, ठीक है। जब मिरर के अंदर देख लें तो आपने लेफ़्ट साइड पे हेड चेक करना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि मिरर के अंदर आपको गाड़ी नज़र नहीं आती होती है, फिर वो जब करीब आ जाती है तो एक्सीडेंट होने के ख़तरा होता है, क्योंकि वो एकदम से ब्रेक भी नहीं लगा सकती गाड़ी, और ना ही गाड़ी की ब्रेक लग सकती है। वो हिट कर देगी, 99% है कि वो हिट करेगी आपको। अगर चांस अच्छे हैं बंदे के, वो ट्रैक खाली है तो वो ट्रैक के अंदर जा सकता है, लेकिन उसको भी ख़तरा होता है कि वो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने लाइन जिस टाइम चेंज करना है तो सबसे पहले आपने सिग्नल देना है, इशारा देना है, इंडिकेटर देना है, ठीक है। जिस टाइम इंडिकेटर आप दे दें, फिर उसके बाद आपने राइट हो या लेफ़्ट हो, आपने हेड चेक लाजमी करना है। बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो हेड चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। और तकरीबन जो है ना चांसेस होते हैं राइडर का कसूर होता है इसके अंदर। बस तकरीबन कोई 1.2 किलोमीटर रह गया है। इतनी सारी बातें थी आज जो आप लोगों से मैंने नहीं की थी, तो अब करनी पड़ी, क्योंकि अपडेट देनी पड़ती है। आप लोगों को अपडेट देनी चाहिए। अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो नहीं, मैं ठीक जा रहा हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुड़ा हूँ। शायद बातों बातों में मैं आगे गलत मैंने टर्न ले लिया है। हायरिंग अभी मेरे ख्याल में तलबात की शुरू नहीं हुई है। सुनोनो, रफ़ीक और डिलीवरो हायरिंग कर रही है अभी स्टिल, क्योंकि इनके पास राइडर्स कम हैं और तलबात के पास राइडर बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि शायद दुनिया के अंदर बस आखिरी जो कंपनी है वो तलबात है, और कंपनियाँ नहीं हैं। और कंपनियाँ भी हैं, बस लोगों के दिलो दिमाग पे वो तलबात चढ़ा हुआ है। तो लाजमी नहीं है कि जिस कंपनी ने आपको हायर किया है वो आपको सिर्फ तलबात पे ही जॉब दे। वो कोई भी कंपनी हो सकती है जहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे वो अच्छा फ़ील करेगा, तो वहाँ पे वो आपको जॉब दे सकता है। अब कहाँ है 29, कहाँ अराइव? इधर तो नंबर ही नहीं लिखा हुआ। वो मसी कह रही है अराइव हो गए हो आप।
क्योंकि दूसरे कान में मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है और इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। इसने लिख दिया है 3200, स्ट्रीट नंबर नहीं लिखी। इसको कॉल करते हैं। खुल जाओ, कॉल हो जा। कॉल करते हैं, इसको पूछते हैं कि बेटा हम तो उठा ले भाई, उठा ले, उठा ले। Hi, good evening, calling from Sonono. Can you tell me your street number? 23, building 23, street number 362, building 23. It's a building or a villa? 23, huh? Okay, I'm coming. I'm near to you. Thank you. वो बोल रही है बिल्डिंग है 23। भाई विला है यार, 23 कहाँ बिल्डिंग आ गई। अब देख रहे हैं ये विला है। अब इसके अंदर मैं कहाँ कैसे जाऊँगा। अब इसको मैं कॉल करता हूँ। मैं आउटसाइड द बिल्डिंग। रात को मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको जो मेरे साथ हुआ है। Good evening, ma'am. I'm outside the building 23362 street number. Sorry. Yeah. Building number is 23. Street number is 362. Zone number is 37. I'm outside the building. It's paid. Yeah. Thank you. I'm waiting. अच्छा, मैंने उसको कह दिया है, वो आ रही है। उसको पता नहीं है, मेरे ख्याल में इसके कोई बॉस ने, घर के मालिक ने ऑर्डर किया होगा। और भी कुछ हो सकता है, वो आप समझ जाएं। ठीक है, तो मैं इसको पास करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अच्छा, मैंने वो ऑर्डर दे दिया था, तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ ऑर्डर उठाने के लिए। शवारमर नाम है इसका, 468। हेलो, कैन यू चेक दिस वन? 468? Not yet. How many minutes? 5 minutes. Okay. अच्छा, वो कह रही है कि अभी रेडी नहीं हुआ है। क्या नाम है, ऑर्डर 5-10 मिनट रहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर 5-10 मिनट बाद ही आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अच्छा यार, ऑर्डर मैंने उठा लिया और अब इसको देखते हैं, कंप्लीट पिकअप करते हैं इसको। टाइम काफ़ी लगा दिया इसने, कोई 15-20 मिनट लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना वो नहीं है ज़्यादा। 11 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। तो हम यहाँ से जाएंगे, आगे सिग्नल है, उसको फ्री राइड करेंगे। इधर रास्ता लेना पड़ता है, देते नहीं हैं इधर, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर क्या ख्याल है, फिर कस्टमर की लोकेशन पे मिलें या आप लोग। अच्छा, आप लोग बताया करेंगे यार, दौरान जो राइडिंग है, ड्राइविंग है, वो वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा सा व्यूज़ दिया करें, कम हो ज़्यादा हो, फिर उस तरीके से कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करूँगा मैं। ये तकरीबन जब अपलोड होगा मेरे ख्याल में कुछ 2 से 3 बजे तकरीबन जाके अपलोड होगा ये, बामुताबिक कतर टाइम।
यार ऑर्डर मेरे पास आ गया, वो मैंने दे दिया था। लव डाइट का एक ऑर्डर है और आज का कोई 12वां ऑर्डर है। तो अंदर मैं जाता हूँ, ऑर्डर का बताता हूँ। 485 वो ऑर्डर नंबर है। ओए होए सलाम। 485 कैसा है? 485 ठीक है। मेरे ख्याल में ऑर्डर को थोड़ा देर है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। यार वो मैंने डिलीवरी उठा के डिलीवरी दे दी थी। अभी मैं एक मॉल में आया हूँ, तो जा रहा था घर, लेकिन डिलीवरी आ गई। करीब की है, 6 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर पिकअप है और 3 किलोमीटर जो है वो ड्रॉप ऑफ है। तो मैंने सोचा चलो यार डिलीवरी कर लेते हैं, अभी घर में रूम पे जाके क्या करना है। तो यहीं पे मुझे ले आया है। अब मैं इधर पार्क करता हूँ अपनी बाइक, तो देखता हूँ अंदर जाने देता है या कोई और चीज़ है, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है इस चीज़ का। सुनो आपको पूरा कतर घुमा देगा, पूरा कतर दिखा देगा, बस यही इसकी खासियत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसको मैं बाहर रख के जाऊँगा। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं, फिर मैं डिलीवरी उठा के फिर मिलता हूं आपसे। ये एक फार्मेसी है, फार्मेसी से मैंने डिलीवरी उठानी है। अच्छा यार बेलियत सजनों, ऑर्डर उसने नहीं उठाने दिया। वो कहता है तो आप रॉन्ग साइड पे आए हैं, आप जाएंगे लोडिंग एरिया पे। सबसे मसला यही है मैनेजमेंट के अंदर, आप लोग अगर बता दोगे राइडर को, लिख के भेज दोगे कि लोडिंग एरिया में जाएं और वहाँ से आपको डिलीवरी मिलेगी। अब सामने ही मेरे मतलब ये है कि 100 मीटर से कम फासले के ऊपर मेरे सामने है, क्या नाम है, अल्लाह बल्ला करे, फार्मेसी, और वहाँ से मैं ऑर्डर नहीं उठा सकता। कमाल है यार। अब मैं जाऊँगा, ये तलबात जा रहा है, मैं इसको फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ। यही मसला होता है नया बंदे के साथ। नए बंदे को रूल ही मालूम नहीं है कि उसने कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और कहाँ पे बाइक पार्क करनी है। तो कंपनी का सबसे बड़ा जो रूल होता है ना, वो अपने राइडर को सहूलियात मुहैया करना। सहूलियात से मुराद ये है कि आपने मॉल के अंदर जाना है, उस पार्किंग के अंदर जाके ऐसे आपने जाना है, पार्क करना है, बस। तो टाइम जो है ना वो बच जाता है। उसमें बंदा पूछ लेता है किसी राइडर से, यार मैंने इधर जाना है। तो अब तक मैं वहाँ पे जा चुका होता और डिलीवरी उठा चुका होता। अब मैंने एक सिक्योरिटी वाले से बहस की, फिर दूसरे के साथ बहस की, उसने कहा आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, लोडिंग एरिया से जाना पड़ेगा। अब ये बी एरिया है, अब मुझे सी लोडिंग में जाना है, सी में। अब अल्लाह करे मैं सही जा रहा हूँ। उसने निशानियाँ तो सही दी हैं। चिल्ड्रन एरिया पार्किंग, वो प्लेइंग एरिया है चिल्ड्रन का। शायद मैं सही जा रहा हूँगा। तो देखो हर बंदा अपने उस तरतीब के अंदर जा रहा है। अब ये सी पार्किंग आ रही है, ठीक है, उसने बताया है, मैं वो इसको फॉलो करता हुआ आ गया हूँ। लेकिन मुझे कब का भी पता नहीं है। मैं अब इस सामने वाले तलबात भाई से ही पूछूंगा कि यार मोनोप्लेक्स में जाना है मैंने। वापसी पे भी थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि नया बंदा है। एक दो दफ़ा बंदा डिलीवरी उठा लेना तो फिर इशू नहीं होता है। जिस टाइम पहली फर्स्ट डिलीवरी हो, हाँ तू भाई जल्दी चला जा। हाँ अब लाइन लगी हुई है, इसने हर चीज़ बतानी है। बम लेके आए हुए हैं हम लोग। एक एक बंदा जाएगा, एक एक बंदा बताएगा इसको। लोग लाइन के अंदर हैं बस। हाँ
बस कर दे भाई। कुलुद फार्मेसी मोनोप्लेक्स को है कोई एरिया लेके हुआ है, क्या नाम है? फ़खर अब्बास। आपका नाम बोलिए। फ़खर अब्बास, FAKHAR। मोबाइल नंबर 506 हाँ 717 हाँ 50 खतरा ID 29058। ये देखना पड़ेगा यार। 609288 609288। हाँ। कैसे जाएगा? फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में जाओ। डाउन फ्लोर लास्ट वाला लोडिंग ग्राउंड फ्लोर। कैमरा लगा हुआ है? नहीं है। अरे नहीं कर रहा भाई। कुछ नहीं। अच्छा कौन सा उसमें जाएगा? लोडिंग 6 ग्राउंड फ्लोर। अरे वो ड्रामे कर रहा था मेरे साथ। बांग्लादेश से है बंदा, तो लोडिंग 6 भी इससे पूछते हैं। क्या पूछेंगे इससे? लोडिंग 6। अब मैंने यहाँ पे एक तो क्या याद रखना है, जहाँ पे पार्किंग कर रहा हूँ एलिवेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैटर करती हैं सबसे ज़्यादा। अब राइडर को देखें कितना इशू है, कितना मसले मसाइल होते हैं। फील्ड हार्ड वर्क है लेकिन ठीक है, अभी आदी हो गए हैं इस चीज़ से आदी हो गए हैं। लोडिंग 6 कहाँ आएगा? लोडिंग 6 मैं यार मैंने ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। बहुत उसके अंदर ख्वारी की। मैंने बस यही समझा कि गरीब का ऑर्डर है तो बस इसको जो है ना दे के फिर चला जाऊंगा, लेकिन मेरा आइडिया गलत निकला। अब ऑर्डर के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ था कि इसके अंदर मसले मसाइल होंगे। कंपनी के अंदर हमेशा दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक, नंबर 1 के सैलरी टाइम पे दे रही है। नंबर 2, राइडर के साथ उसका बर्ताव किस तरह है। बर्ताव का मतलब यह है कि वो क्या क्या सहूलियात दे रही है राइडर्स को। जब दो चीज़ें कंपनी के अंदर अच्छी होंगी तो कंपनी खुद ब खुद ग्रो करेगी, बिजनेस करेगी और राइडर भी फिट रहेगा। लेकिन इसके अंदर टाइम, सैलरी तो कोई मसला नहीं है, 10 को दे दे 11 को दे दे, इतना इशू नहीं है। सैलरी बस पैसे ना खाए। लेकिन मसला ये है कि जो चीज़ें राइडर को चाहिए उसको ऑर्डर फास्ट करने के लिए, मतलब इसके अंदर कंपनी का फ़ायदा है कि अगर ऑर्डर जो है वो जल्दी होगा तो कंपनी का जो कस्टमर है वो ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो कंपनी ग्रो करेगी। अगर ऑर्डर लेट आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर नहीं बनेगा, कोई ऑर्डर नहीं करेगा। कोई ऑफ़र के दिन में जब 50% 60% चल रहा होता है तब लोग ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा। मेरा जो कुलिया है ना वो है 1 राइडर इज़ इक्वल टू 25 कस्टमर। मतलब ये कि एक राइडर जो है वो 25 कस्टमर के बराबर है। 25 कस्टमर को हैंडल कर सकता है एक राइडर, अगर आप उसको सहूलियात अच्छी देते हैं, उसको लोकेशन अच्छी देते हैं, पिन अच्छी देती हैं, उसका ख्याल रखते हैं। और जो कस्टमर, एक कस्टमर है ना वो इज़ इक्वल टू है 100 के। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक कस्टमर 1000 के बराबर है और एक राइडर 25 के बराबर है। मतलब 25,000 जो है ना 2500, एक राइडर जो है 100 के बराबर है। मतलब ये है कि एक राइडर इज इक्वल टू 2500 कस्टमर। तो कस्टमर को एक से 100 तक ज़र्ब देने का मकसद ये है कि उसके कोलीग्स, उसका उठना बैठना, वो जहाँ पे रहता है वो, तो ज़ाहिर सी बात है लोग रिव्यूज़ लेते हैं, फिर बात से बात तक जाती है। तो ये चीज़ें कंपनी को जो है ना फिक्स करनी चाहिए, वरना ये इतने दिन नहीं चलेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन आ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कंपटीशन आ रहा है। तो जब कंपटीशन होता है तो उसमें कंपनियों का बेड़ा गर्क हो जाता है।
डिलीवरो आई है, डिलीवरो के बाद कोई और अच्छी कंपनी आ सकती है। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर दुबई में ख़ास तौर पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जो उधर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इधर तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। इधर बस 2 कंपनियाँ हैं, 3 कंपनियाँ हैं मेन तलबात, सोनोनो और रफ़ीक, ये 2 और हैं, लेकिन वो बस गुजारा है, कैरेज हो गई या विश बॉक्स हो गई और क्लिक्स हो गई, तो ये गुजारा है। बस इसकी जो मैनेजमेंट है ना उसको फिक्स करना चाहिए, बाकी ठीक है, हर चीज़ ओके है, कोई मसला नहीं है। और ये लोग आर्डर भी अपने ही राइडर को ज़्यादा दे रहे हैं, जो सप्लायर का बंदा है उसको कम दे रहे हैं। उसकी बिना पे जो है ना हम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, ऐसा मसला नहीं है। कल मैंने 16 डिलीवरियाँ की हैं, आज मैंने 13 डिलीवरियाँ की हैं, तो अगर एवरेज निकालें 2 दिन की तो 14 डिलीवरियाँ जाके बनती हैं और अच्छे खासे पैसे बनते हैं इसके अंदर। 14 भी होते रहे ना तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 6-6.5 हज़ार रियाल जाके बनता है, वो अच्छी इनकम है। मतलब ये कि अगर अपन 1500 रियाल खा जाते हैं, पेट्रोल, रूम रेंट, खाना पीना, तो 4,000-4,500 रियाल मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख बनता है पाकिस्तानी। तो अच्छी इनकम है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये है कि हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क डजंट मैटर। जब आप अर्निंग कर रहे होते हैं तो हार्ड वर्क फिर कुछ नहीं कहता, फिर मज़ा आता है हार्ड वर्क में। जब दर्द सुख बन जाता है ना तो फिर मज़ा बहुत आता है। बस अर्निंग होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होगी, ऑर्डर प्रॉपर देगी, तो मैं कहता हूँ कि 25 ऑर्डर भी इसके अंदर हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। तो जिस दिन 25 ऑर्डर कर लिए तो उस दिन मेरे ख्याल में 10,000 रियाल बंदा क्रॉस कर लेगा। लेकिन मसला वही है फिर कि कंपनी को फिक्स करना पड़ेगा हर चीज़। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और इस वीडियो को आज इधर एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इतना ही था, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।